So good morning everyone. Right, and today we are going to discuss your Sound వచ్చింది 2.2. Just a minute. అసలు కొద్దిగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ప్రాక్టీస్ అంత అవంతి Yes. Okay. So good morning everyone. Today we are going to discuss your doubts of 24.2. We will finish this exercise and then we will try to finish all your questions of TPP. Right. Yes. ओके यस थैंक यू सौमिक। चलो तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आपको अभी भी क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा डाउट है। सी इट। So let us see question number 5. Consider the differential equation y square dx plus x minus 1 upon y dy equal to 0. If y of 1 equal to 1 then x is given by, right? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी आपको एक हिंट दे रहे हैं कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं बट x इक्वल टू एफ ऑफ वाई समथिंग आपको फाइंड करना है। तो एक हिंट आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। सेकंड थिंग, अगर आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो तो पहले ही हमारा केस है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ रहा है, हमारे पास पेशेंट आ रहा है, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इसको कौन सी बीमारी हुई है। ओके तो पहले हम सेपरेबल वेरिएबल सोचते हैं कि x वाले x तरफ y वाले y तरफ हो जाए। फर्स्ट थिंग नहीं हो रहा है। सेकंड थिंग कि क्या y की पावर और x की पावर हर एक टर्म में सेम है, होमोजेनियस है? नहीं। क्या सेपरेबल वेरिएबल का स्पेशल केस है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0? नहीं। अब हमारे पास क्या बचता है? क्या लीनियर है? dy बाई डी के साथ क्या आपके पास 3 टर्म बच रही है? हाँ, dy बाई डी के साथ 3 टर्म तो बच रही है बट एग्जैक्टली dy बाई डी के साथ 2 टर्म कंबाइन है मल्टीप्लीकेशन में, जो एक टर्म हो रही है और एक टर्म एज इट इज है। तो अगर इसी चीज को अगर मैं रिवर्स करके देखूं, अगर ये सारे प्रोसेस से नहीं हो रही है तो हम लीनियर के भी 2 स्पेशल केस चेक कर सकते हैं। लीनियर के 2 स्पेशल केस में एक है आपका बर्नौली जिसमें q ऑफ x के साथ y टू द पावर n मल्टीप्लाई में होगा, या फिर p ऑफ x के साथ y की जगह f ऑफ y हो और इधर f डैश y हो, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप ये देख सकते हैं क्या ये dx by dy में लीनियर है या नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ पहले हम सिर्फ एमबीबीएस थे, अब हम एमडी बन चुके हैं। एमबीबीएस थे तो सिर्फ हमारे पास 3 बीमारियों के बारे में पता था, अब हमने एमडी कर लिया है तो हमें और 2 बीमारियों के बारे में भी पता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो तीसरे की और 2 स्पेशल है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर ये इन सभी मेथड से नहीं हो रहा है तो हम अब dx by dy या dy by dx इज इक्वल टू q ऑफ x dy by dx प्लस p ऑफ x y इक्वल टू q ऑफ x इनटू y टू द पावर n वाला टर्म है या dx by dy है वो भी चेक करेंगे। तो इसी को अगर मैं dx by dy चेक करूं स्टूडेंट्स, तो अगर ये dy को मैं इस तरफ डिवाइड कर देता हूँ सो dx by dy y स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू 0। इसको अकेला छोड़ देता हूँ तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। तो हाँ, dx by dy के साथ मुझे 3 टर्म्स मिल रही हैं। अब आपको चेक करना है कि dx by dy के साथ जो आपको 3 टर्म्स मिल रही हैं क्या वो ये फॉर्मेट में है या नहीं। व्हाट इज योर फॉर्मेट? dx by dy प्लस p ऑफ y x इक्वल टू q ऑफ y। एग्जैक्टली हमारे पास फॉर्म क्या है? dy by dx प्लस p ऑफ x y इक्वल टू q ऑफ x। इसमें अगर हम x y को चेंज कर दें सो दिस इज dx by dy प्लस p ऑफ y x इज इक्वल टू q ऑफ y। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इधर अगर आप सिंप्लीफाई करो और ऑब्जर्व करो तो p ऑफ y इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर, q ऑफ y इज 1 अपॉन वाई क्यूब। मैंने पहले ही बोला है कि इसको आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मत याद रखो, कुछ फॉर्मूला और कुछ टेक्निक याद रखो। ये फॉर्मूला ऑलरेडी याद रखिए तो यहाँ पे बस आपको चेंज करना है, आपको x की जगह y, y की जगह x चेंज करना है। तो ये जब आप चेंज कर दोगे तो ये आपका p ऑफ y हो जाएगा, ये आपका q ऑफ y हो जाएगा। फिर सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e टू द पावर इंटीग्रल p ऑफ x की जगह p ऑफ y dy ये मिल जाएगा। फिर सॉल्यूशन में x की जगह y और y की जगह x रिप्लेस करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस okay sorry x is equal to 1 plus 1 upon y minus e to the power 1 upon y minus 1। इस तरीके से आपको मिल जाएगा और इनिशियल कंडीशन से आपको c मिल जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, यस और नो एवरीवन? चलो अब हम देख रहे थे ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 10 कि ये बचा हुआ था। टेल मी, मैंने यहाँ से आपको बोला था ये आप कर सकते हो। ओके, tangents drawn at point P of the curve, okay, which pass through 1, 1 cutting x-axis and y-axis at A and B respectively. If AP is to PB is 3:1, then the differential equation of the curve and curve passes through differential equation. The normal भी आपको पूछा गया है। okay. क्या ये हो गया था? आगे डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फाइंड किया था, दोनों से आपको एक ही मिला था। इधर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फाइंड किया घर से। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। सबका आंसर आया कि नहीं?
नॉर्मल फाइंड किया फिर, ठीक है, कुछ तो बोलो, नहीं किया तो नहीं किया, वो बोल दो। सो हियर इन दोनों से आपको सेम ही मिलेगा, इंटीग्रल -1/3 इंटीग्रल dy by y is equal to integral dx by x. So after simplification, what can you write? वो कहाँ है? Here somewhere. नहीं, okay, no issue. So therefore, -1/3 ln mod y इक्वल टू ln mod x. अब सारी चीजें अगर आपकी ln में आ रही है तो आप c को भी ln में ले सकते हैं, या सिर्फ नॉर्मल c रखो तो भी चलेगा, फिर आप उसे सिंप्लीफाई करके चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर -1/3 ln y इक्वल टू ln x प्लस c, या अगर सारी चीजें ln में आ रही है तो इसे भी आप ln में रख दो। क्या यहाँ पे कोई कंडीशन दी गई है कि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं। ओके, कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली मोड एक्स मोड वाई होना चाहिए, बट नो इश्यू। तो अब ये -1/3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ln y या -ln y एज इट इज, दिस इज योर 3 टाइम्स ln x प्लस 3 टाइम्स ln c। ओके, ln c इस तरफ, ln y इस तरफ, therefore ln 3 टाइम्स ln x विच इज योर ln x क्यूब प्लस ln y, ये आपका हो जाएगा -3 टाइम्स ln c। So therefore ln c to the power -3 इक्वल टू ln x क्यूब y। तो ln दोनों जगह से आपका निकल जाएगा, x क्यूब y इक्वल टू c टू द पावर -3, जिसे दूसरा कांस्टेंट नाम दे रहा हूँ c। ओके, वेयर कैपिटल C इज 1/c क्यूब और c टू द पावर -3। एवरीवन गॉट दिस? प्लीज टेल मी अबाउट दिस। x cube y equal to capital C. Is it clear? dx by x हो जाएगा dy by 3y, yes, है ना? ना, अब आपको बोला गया है कर्व इज पासिंग थ्रू 1,1, जो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जो उनको स्पेसिफाई करना चाहिए कि टेंजेंट AP इज टू PB में डिवाइड कर रहा है और कर्व 1,1 या कहीं से पास हो रहा है, जो उन्होंने अच्छे से सिंप्लीफाई नहीं बताया नहीं। सो सिंस हियर व कर्व is passing through 1,1. So therefore 1 cube 1 equal to capital C implies capital C equal to 1. So therefore x cube y equal to 1. Is it clear everyone? Please give me some response. अब कर्व नहीं पूछा है आपको, क्या पूछा है? सारे ऑप्शन चेक करो। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व इज 3x dy by dx plus y equal to 0. चेक करो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या मिला, 3y plus x dy by dx equal to 0, isn't it? 3y अगर dy by dx के टर्म में आप लिख रहे हो, राइट, ये dx by dy है, 3y plus x dy by dx equal to 0, 3y plus x dy by dx equal to 0, तो ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। अब कर्व पासेस थ्रू 1/8 - 2, तो x की वैल्यू 1/8 रखो, सो 1/8 क्यूब, और ये -2, डेफिनेटली ये 1 नहीं होगा, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, हाँ या ना? नहीं, तब 3 रॉन्ग हैं, चौथा ऑप्शन है तो ऑप्शन 4th ही होना चाहिए। नॉर्मल एट 1,1 इज x plus 3y equal to 4, बट चलो हम इसे चेक भी कर लेते हैं। सो नॉर्मल कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ओके, टेंजेंट और नॉर्मल में आपका क्या होता है अंतर? अगर ये आपका कर्व है, दिस इज योर टेंजेंट, सो दिस इज योर नॉर्मल और नॉट? ये 1,1 से पास कर रहा है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो इफ दिस इज योर टेंजेंट t dash, normal is n dash or not? Can I say m normal slope of normal into slope of tangent equal to -1?
क्या टेंजेंट का स्लोप मैं फाइंड कर सकता हूँ और नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकता हूँ, बट उससे पहले मुझे टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए। क्या मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है? टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या, आई वांट dy बाई dx। ओके, आई वांट dy बाई dx एट 1,1। क्या dy बाई dx है? टेंजेंट इज ड्रॉन एट p ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,1 कटिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस एट a एंड b रिस्पेक्टिवली। ap और pb का आपको रेशियो दिया गया है, तो dy बाई dx वैसे भी आपको यहाँ पे मिला है। ओके, व्हाट इज dy बाई dx? यहाँ से अगर आप dy बाई dx की वैल्यू लिखो, आंसर इज ए, तो मतलब हमारी कहाँ पे गलती हुई होगी? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। आंसर ए है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती भी होगी, बट पहले मैं ये नॉर्मल फाइंड कर लेता हूँ, फिर सारी गलती फाइंड करते हैं। सो कहाँ है हमारा dy बाई dx? इधर। सो dy बाई dx इज इक्वल टू -3y बाई एक्स। 1,1 में रखूंगा तो दिस विल गिव मी -3, सो mt इज -3, mn is -1 by -3, which is 1 by 3. So therefore y minus 1 equal to mn, x minus 1, y minus 1 equal to 1 by 3, x minus 1. So I can say 3y minus 3 equal to x minus 1. 3y minus x, नहीं तो वो सब उधर चला जाएगा आपका। x minus 3y minus 1 plus 3, 3 minus 1 2 equal to 0. x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, वो मुझे नॉर्मल का इक्वेशन मिल रहा है। x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो जो यहाँ पे अलग दिया है, मतलब कोई आंसर नहीं आ रहा, डेफिनेटली हमारी गलती हुई है। ना a आ रहा है, ना b आ रहा है, ना c आ रहा है, ना d आ रहा है। तो चलो पहले से शुरू करते हैं। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई आवर मिस्टेक। मतलब पक्का आप में से किसी ने ये क्वेश्चन घर से किया ही नहीं है। ओके, मतलब किया नहीं, मतलब यहाँ जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां से आगे नहीं किया होगा। Okay, see here, tangent is drawn at any point P of a curve which passes through 1,1. Okay, एक कोई भी point P पे हम draw कर रहे हैं tangent, which is passing through 1,1, cutting x axis and y axis at a and b respectively. x axis और y axis को a and b पे कर रहा है. If AP is to PB, AP is to PB is 3:1. तो डेफिनेटली ये टेंजेंट ही उसको कट करेगा। ओके, कर्व 1,1 से पास कर रहा होगा। तो अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। कैपिटल y एक्सिस के लिए मैंने वो नाम दिया माइनस वाई, बिकॉज ये आपका y पॉइंट है, m dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स। ओके, a और b पॉइंट हमने फाइंड किए। यहाँ पे a पॉइंट हमारा राइट है। a पॉइंट के लिए हमने x इक्वल टू 0 रखा, सो इफ यू पुट x इक्वल टू 0 यू कैन गेट कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y। ओके, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वो भी राइट है। नेक्स्ट, फिर b पॉइंट के लिए हमने y इक्वल टू 0 रखा, तो ये आपको मिलेगा माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। सिंप्लीफाई करोगे तो कैपिटल एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई। यस, चलो अब आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स हैं। a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे 0, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई, 0। p a b को डिवाइड कर रहा है ap इज टू pb। सर वी एज्यूम दैट द कर्व टचेस द लाइन एट p। हाँ, हमने ये माना कि कर्व आपके इसको एज्यूम ap इज टू pp, हाँ, बट इट इज नॉट। अच्छा, कर्व p पे टच नहीं कर रहा है, मतलब क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन में हमने गलती की। टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट p। ओके, टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट p, कोई भी पॉइंट p को आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। ओके, कटिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस एट a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो अगर P पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो कर्व और टेंजेंट वो दोनों P पॉइंट पे तो मिलेंगे, है या ना? वेट, AP इज टू PB, अगर यहाँ पे कोई गलती हुई है क्या? सो P आपके AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। वेट 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 वेट, अब पता चला कहाँ गलती हुई। ये रिस्पेक्टिवली, इधर गलती हुई। कर्व विच पासेस थ्रू कटिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस एट a एंड b रिस्पेक्टिवली, मतलब x एक्सिस पे वो a पे काट रहा है और y एक्सिस पे b पे काट रहा है, बाकी सब ठीक है।
इसकी वजह से ये पूरा गलती हो गया, क्योंकि वो 3:1 रेशियो अब आपका 1:3 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ए मैंने वाई पे ले लिया और बी एक्स पे ले लिया, राइट? ये दिस इज द थिंग। तो यस, तो एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई। चारों ऑप्शन में से कोई आंसर ही नहीं आया। तो जब भी एग्जाम में ऐसा हो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। जेई मेंस सेकंड वर्जन के आंसर की आ गई है स्टूडेंट्स। ओके, आंसर की आ गई है। आपके सीनियर्स मेजोरिटी ऑफ सभी स्टूडेंट्स ने जनवरी शिफ्ट से अच्छा परफॉर्म किया है, और मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं सबके। ओके, मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं सबके। मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं निमिषा के, आई थिंक 70 से अबो है, फिर शशांक के हैं, और उसके बाद समिता के हैं। शशांक के 69 है मैथ्स में, समिता के 67 है, और निमिषा ने जितना अटेम्प्ट किया था मैथ्स में उतना सही हो गया। ओके, कल देखा 220 है, राइट? मैक्सिमम 220 के आसपास है मैक्सिमम दो स्टूडेंट्स के, एक नितिन का एक शशांक का 215, फिर उस तरीके से नीचे। अभी तो नॉर्मलाइज होगा, तो ये सारी शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज होता है। ओके, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ए पी इज टू पी बी इज 3:1, क्योंकि मैं लास्ट में सिर्फ डाउट सॉल्विंग ले रहा था इनका, समिता और निमिषा का, वो लोग एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके डाउट सॉल्विंग ने अब उन लोग ने बहुत इंप्रूव किया है, राइट? मैथ्स में सबसे ज़्यादा निमिषा के आए हैं। हाँ, उसके फिजिक्स में थोड़े कम हो गए, इसलिए उनका रिजल्ट थोड़ा डाउन गया। 140 160 अराउंड उनका टोटल है, बट नो इश्यू, मैथ्स में वो इम्प्रूव हुए, मुझे उसकी बहुत खुशी है, ये बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सो ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 3:1, क्योंकि लोग बोलते हैं हाँ जेई में जनरली केमिस्ट्री और उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए बोलते हैं अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ये आता है वो आता है, बट आई एम हैप्पी वो आया। सो ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 3:1 हमारे पास है, तो ए शुड बी ऑन एक्स एक्सिस, वहाँ से हम ये पूरा करते हैं। ओके, और एंड में मुझे याद दिलाना, एंड में हम सैटरडे की क्लास का भी डिस्कस करना है। सैटरडे की क्लास किस तरीके से होगी वो भी, ठीक है, थोड़ा शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो ए शुड बी हियर, बी शुड बी हियर, so these are your coordinates of b, these are your coordinates of a। अच्छा, ये कहाँ से पता चला हर्षा? वीडियो, ओके। हाँ, इस टाइम शशांक ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, राइट? शशांक का ये मैसेज आता सर आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सो वो भी एक बड़ी बात है। ठीक है, मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इट इज नॉट अ बिग डील, बट उसने जनवरी के कंपेयर में भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। आप 100% अटेम्प्ट करो और उसमें से 30% आपके रॉन्ग हो, उससे बेटर है कि आप 70% अटेम्प्ट करो और 70% राइट हो। दिस इज फार बेटर देन 100% अटेम्प्ट करो और 30% रॉन्ग हो। ओके, सो ये चीज ऑलवेज ध्यान रखो। हमारे गेट के सर भी, हमारे गेट के जो मेन सर थे वो भी हमें गेट के लिए यही एडवाइस देते थे हर बार। ओके, तो 100% अटेम्प्ट पे आपका फोकस कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। जस्ट इतना देखना है कि आपने कितना प्रिपेयर किया, उससे आपका कितना हो रहा है। और देखो, हमें पता चल जाता है स्टूडेंट्स, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमटी में और चैप्टर टेस्ट में चीटिंग करते हैं, वो हमें पता चल जाता है, राइट? हम कुछ बोलते नहीं है, आप बड़े हो गए हो। ओके, द थिंग इज, मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं बस ये चीज कहना चाहता हूँ कि ऐसा करके आप सिर्फ अपने आप को चीट कर रहे हो, राइट? अपने आप को, अपने मम्मी पापा को, अपने टीचर्स को, राइट? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, वो सारी चीजें मत करो। अभी आपके 10 मार्क्स भी आएंगे ना एमटी में से, 300 में से 10 मार्क्स भी आएंगे, आने दो, नो इश्यू। क्योंकि अभी हमें पता चलेगा आप रियली कहाँ पे हो, तो हम आपको एग्जैक्ट गाइड कर पाएंगे। अगर आप चीटिंग करोगे तो ना आपको पता चलेगा आप कहाँ पे हो, ना हमें पता चलेगा आप कहाँ पे हो, और कुछ नहीं होगा, राइट? अल्टीमेटली उसमें तो वही होगा। हाँ, गेट में भी सेम होता है स्टूडेंट्स, +4 -1, बट एग्जैक्टली वो रेशियो वही रहता है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है -0.25, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है -0.5, ऐसा होता है। ओके, और गेट में ये रूल चेंज हुआ था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर 1/3 हो गए थे। पहले तो 1/4 था, अभी 1/3 है, या पहले 1/3 से 1/4 हो गया था, समथिंग लाइक दिस। तो अभी 1 और -0.33 ऐसा होता है। हाँ, 1/3 हो गया है, नहीं तो मुझे इतना याद है, मैं जब काउंट कर रहा था तो 0.67 वाला मुझे कुछ याद है, तो वो तभी आता है जब -0.33 हो। ओके, और जो वो सारी चीज़ें हैं आपके पास,
द थिंग इज क्या मैं बात कर रहा था, ये हो गया, ये हो गया गेट। हाँ, जो अभी आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन शुरू हुए हैं जेई में, वो गेट से लिया गया है। गेट में ऐसा ही होता था, इंटीजर टाइप आपके क्वेश्चन होते थे, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन में नो नेगेटिव मार्किंग्स होती थी, तो वो गेट से उठाया गया जेई के लिए। हाँ ऑब्वियसली, हाँ नेगेटिव मार्किंग के कारण मार्क्स बहुत, डेफिनेटली डेफिनेटली, बट वो वही करना है। अब मनोज इज आस्किंग सर हाउ मच वेर शशांक, निमिषा एंड समिता गेटिंग इन अवंती टेस्ट, तो वो मुझे पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, वो आप विष्णु सर से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो पूरा देखते रहते थे, ठीक है, हमारा पढ़ाई में टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ाने में, तो वो हमें देखना बहुत हो जाता है। ओके चलो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें खत्म करना है, बहुत हो गया। ओके सो वो सारी चीज़ें 3:1, नहीं तो एक लास्ट में उनका भी एक इंटरव्यू वाला वीडियो बनेगा ही, आप उसमें सब पूछ सकते हैं, ये इंटरैक्टिव सेशन, ये वो लास्ट में इम्प्रूव होता है, सबका एमटी में लास्ट में इम्प्रूव होता है, अभी आपका कितना आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट में जब आपके फुल टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट में सबका इम्प्रूव होता है, फुल टेस्ट में इम्प्रूव होना चाहिए। चलो, सो 1:3 में अब ये जो हमने रेशियो अप्लाई किया था, दिस इज फ्रॉम ए 3:1, सो आई थिंक बस यहाँ मुझे चेंज करना है, 1:3:1 रखना है, बस अब कर लोगे घर से। ओके अब आ जाएगा आपका, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, इधर 1 और इधर 3 हो जाएगा, दैट्स इट। आया ना स्टूडेंट्स? ओके क्योंकि अब वापस करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचा देता हूँ, फिर आपका हो जाएगा। सो देयरफॉर स्मॉल y इज इक्वल टू 3y माइनस 3x dy बाई डी एक्स। सो ये इधर आ जाएगा आपका 3x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y, तो 3x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। आप बोल रहे हो ऑप्शन नहीं, फिर भी हमारा आंसर नहीं आया, वापस गलती हुई क्या? डेफिनेटली गलती हुई। 1:3, 3:1, ये वापस लिखते हैं, जस्ट अ मिनट। डिवाइड बाय 4 नहीं लिया ना शायद मैंने, इसलिए। So 4y इक्वल टू 3y माइनस 3x डिवाइड बाई डी एक्स। सो ये आपका हो जाएगा इस तरफ 3x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 4y माइनस 3y प्लस y इक्वल टू 0। ओके अब हो गया, 3x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0, यस। फिर कहो पासिंग थ्रू दिस और नॉट, वो आपको फाइंड करना है। ओके चलो, तो ये आप पे छोड़ रहा हूँ, राइट, और नॉर्मल का भी आप देख लेना, जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके नॉर्मल वाला कि अगर कोई एग्जाम में आएगा तो कैसे फाइंड करना है। ओके नाउ लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है ना, राइट? हाउ मेनी ऑफ हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 11? और क्वेश्चन 12 में भी आपको डाउट है, राइट? हाउ मेनी ऑफ हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 12? क्विकली. ओके, सो इसके बाद क्वेश्चन 12 भी देखेंगे. So understand this question, dy by dx is equal to sin y plus x divided by sin 2y minus x cos y. Okay, चलो शुरू करें. So अब आपके पास एक पेशेंट है स्टूडेंट्स, यू आर हैविंग न्यू पेशेंट टुडे. dy by dx is equal to sin y plus x divided by sin 2y minus x cos y. Okay, so सबसे पहले आप क्या सोचोगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या सेपरेबल वेरिएबल है? क्या आप एक्स वाई को अलग अलग कर सकते हो? टेल मी. साइन के साथ आपका एक्स भी चला जाएगा, राइट? और इधर भी आप एक्स और वाई को इन शॉर्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज ये उधर जाएगा तो उसके साथ एक्स भी जाएगा और वो भी जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं है. क्या उसका स्पेशल केस है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी? क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं. अगर यहाँ पे साइन कॉस सबके अंदर आपको 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y ऐसा कुछ भी अगर आपको दिखता तो आप उसे टी ले लेते. तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं है. उसके बाद आपका केस आता है होमोजेनियस. क्या ये होमोजेनियस है? इज इट योर होमोजेनियस? नहीं. ओके, होमोजेनियस के लिए उसकी पावर 1 होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. यहाँ पे है बट साइन और कॉस आ रहा है बीच में, राइट? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, साइन और कॉस आ रहा है, बाकी सिमिलर है. अगर वो साइन और कॉस नहीं होता तो मैं बोल सकता हाँ कि होमोजेनियस है, बट यहाँ पे वो x इंटू वाई हो जाता फिर, तो होमोजेनियस भी नहीं है. होमोजेनियस का कोई स्पेशल केस हमने नहीं पढ़ा एज ऑफ नाउ. फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी बाई डी एक्स के साथ आपके 3 टर्म होने चाहिए. तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टर्म ही होंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट में एक टर्म हो जाएगा डी बाई बाई एक्स और आरएचएस में एक टर्म होगा, तो लीनियर भी नहीं है. ओके, सेम डी एक्स बाई डी वाई करोगे तो भी यही होगा, क्योंकि ऊपर भी ये एक एक दो दो टर्म है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई के साथ भी हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स के साथ आपका वाई टू द पावर एन भी नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समथिंग कुछ ऐसा है. ओके, बट सो दिस इज योर स्पेशल टाइप ऑफ केस. अब ये स्पेशल टाइप ऑफ केस में समझो यहाँ पे क्यों ये स्पेशल टाइप ऑफ केस है, समझना. अगर यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, तो साइन वाई है, एक्स है, साइन 2y है, माइनस एक्स कॉस वाई है. क्या पहले साइन 2y को मैं 2 साइन वाई कॉस वाई लिख सकता हूँ? मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग कि कौन से मेथड से ये हो जाए. सो इफ आई राइट साइन 2y एज 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, minus x cos y. Now can I divide numerator and denominator by x, students? So अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, समझना, ये आपका हो जाएगा sin y by x प्लस 1. यहाँ से x कॉमन निकाल रहा हूँ, इवन cos y भी कॉमन निकलेगा पहले. ओके, sin y by x माइनस 1 होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या ये टर्म आपको मिलेगी? ओके, sin y by x माइनस 1, sin y by x प्लस 1, sin y by x माइनस 1, हाँ. और 2 नहीं, माइनस हाफ नहीं, 2. ओके, 2 में खा गया इधर, 2 sin y by x माइनस 1. अच्छा, अगर आप 2 कॉमन निकाल रहे हो तो माइनस हाफ हो जाएगा, बट 2 को फिलहाल मैं अंदर ही रहने दे रहा हूँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके, अब अगर आप एक चीज समझो स्टूडेंट्स, राइट, होमोजेनियस में हमारे पास क्या होता था? होमोजेनियस में जब आप x की मैक्सिमम पावर कॉमन निकालते थे तो यहाँ पे भी आपका y बाई एक्स बचता था. होमोजेनियस में एक्जेक्टली मान लो आपके पास कैपिटल फंक्शन है एक्स वाई, आपने उसमें एक्स टू द पावर n कॉमन निकाल दीजिए, एक्स टू द पावर 0 हो गया, तो पूरा फंक्शन आपका y बाई एक्स हो जाता था या नहीं? जस्ट टेल मी लाइक दिस, हाँ या ना?
ओके यहाँ पे पूरा फंक्शन आपका साइन वाई बाई एक्स में हो गया है, वो वाई बाई एक्स होता था, ये पूरा फंक्शन आपका साइन वाई बाई एक्स में हो गया है, जस्ट ये कॉस वाई एक्स्ट्रा है। अगर मैं कॉस वाई को इधर लेके आऊं, सो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई बाई एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 2 times sin y by x minus 1. Are you getting my point? Please give me some response. क्या ये पूरा फंक्शन आपका sin y by x में हो गया है? Yes or no? So if sin y by x is equal to v, क्योंकि वहां पे हम क्या करते थे, y by x को v लेते थे, अब बस हमारा cos y आ जाना चाहिए dy by dx में। ओके तो अगर आप sin y by x को v लोगे तो क्या होगा, सोचो, मैं दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ आपको, राइट, दिखा रहा हूँ। So let sin y by x is equal to v implies, मतलब इन शॉर्ट ये आपका फंक्शन होमोजीनियस है इन टर्म्स ऑफ sin y एंड x। ओके इन टर्म्स ऑफ sin y एंड x, sin y एंड x ऐसा शायद, ठीक है चलो। सो implies sin y इक्वल टू v इंटू एक्स, sin y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y dy by dx इज इक्वल टू v, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस x dv by dx। सो cos y dy by dx की जगह मैं v प्लस x dv by dx रख सकता हूँ। सो सिमिलर टाइप ऑफ होमोजीनियस आपका हो जाएगा, हाँ या ना, जो हम होमोजीनियस में करते थे वही चीज यहाँ पे अप्लाई करी है। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। व्हाई डिड वी टेक x कॉमन? x कॉमन हमने इसीलिए लिया कि हम देख रहे थे कि कुछ हो सकता है या नहीं। sin 2y को हमने 2 sin y cos y लिखा, ओके क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था ऊपर y प्लस एक्स है, नीचे आपका यहाँ पे भी 2 टर्म्स है एग्जैक्टली, sin 2y को आप 2 sin y cos y लिख रहे हो तो ये भी आपकी 2 टर्म्स है, इधर भी आपकी 2 टर्म्स है। ओके तो इसीलिए, और ऐसे बहुत सारे जब हम अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे, हाँ डेफिनेटली एक्स कॉमन लेना सडनली फ्लैश नहीं होगा, जैसे जैसे आप ऐसे और सारे क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, ऐसे आपको और नए नए टेक्निक्स मिलेंगे, नई नई चीजें मिलेंगी। ओके तो ये क्वेश्चन फिलहाल आपको ये चीज सिखा रहा है कि पर्टिकुलर ऐसे वाले क्वेश्चन में आपके साथ आपको कैसे डील करना है। ओके वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समझो। Okay. For this question particularly, we have to solve dy by dx is equal to sin y plus x divided by sin 2y minus x cos 2y. Okay, sin y plus x divided by sin 2y minus x cos y. Okay, so dy by dx is equal to sin y plus x whole upon sin 2y minus x cos y. अब अगर sin 2y को आप सिंप्लीफाई करो तो 2 sin y cos y लिख सकते हो। पहले हमने देखा वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, उसका स्पेशल केस नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। होमोजीनियस के लिए जनरली बस हम ये टर्म की पावर देखते हैं, तो ये टर्म में अगर मैं इसमें साइन y को अगर वेरिएबल में इंक्लूड करूं तो साइन y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, फिर यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो ये टोटल पावर इसकी 2 हो जाएगी, इसकी पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। अगर मैं ऐसा गिन रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बट अगर होमोजीनियस भी आप देख रहे हो तो आपके पास एक रूल है होमोजीनियस में, अबोव बिलो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ऊपर 1 है नीचे 2 है, अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो। और अगर आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो एक cos y आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अगर आप x कॉमन निकालो, यहाँ पे x कॉमन निकालो तो ये sin y by x sin y by x हो जाएगा। तो ये cos y कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आपकी पावर 1 बचेगी, sin y और x, ठीक है। ये cos y आप उधर भेज सकते हो। फिर आप थोड़ा सोच सकते हो 1 1 पावर है, 1 1 पावर है, y by x आप वहां पे v लेते थे क्योंकि पूरा फंक्शन आपका y by x के फॉर्म में आ जाता था। यहाँ पे पूरा फंक्शन आपका sin y by x के फॉर्म में आ गया है, मतलब sin y by x आपका कॉमन हो रहा है सभी जगह। सो sin y by x को मैं v ले रहा हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन हमें एक और टाइप दिखा रहा है, अब MD में हमारा लेवल एक और बढ़ रहा है, MBBS हम MD हो चुके थे, 5 मेथड हमें पता थी। अब अगर कोई ऐसी टाइप की बीमारी आ रही है स्टूडेंट्स की जो एकदम नहीं है, बट वो बीमारी में एक वायरस आपको अच्छे से दिख रहा है, दैट इज एक्स, ओके, और बाकी सारे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री ऐसे फंक्शन है, तो अगर आप उसमें x कॉमन निकाल के ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो जैसे वो उधर आपका y बाई एक्स होता था, तो इधर y का दूसरा फंक्शन डिवाइड बाई एक्स, y का दूसरा फंक्शन डिवाइड बाई एक्स, अगर ऐसा कुछ आपके पास हो रहा है तो आप ये रूल फॉलो कर सकते हो। और डेफिनेटली वो जो y का दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, तभी वो dy बाई dx आपका पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनालिसिस समझ रहे हो, राइट?
इस तरीके से आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो ये एक आपका स्पेशल केस जुड़ रहा है उसमें। तो ऐसे जो स्पेशल स्टार मार्क वाले क्वेश्चन होंगे जो अभी फिलहाल आपको मॉड्यूल में एक मिला, शायद टीपीपी में और मिलेंगे, पीवाईक्यू में और मिलेंगे, वो सारी चीजें फॉर्मूला बुक में इंक्लूड कर सकते हो, ताकि जब आप वो चार्ट देखोगे उसके साथ ही एक क्वेश्चन आपके हो जाए। कि वो चार्ट से तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट ये सारी चीजें हाँ एमटी में बहुत सारे मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो, राइट एवरीवन। तो इन्हें डेफिनेटली डायरेक्टली फ्लैश नहीं होगा, किसी को भी फ्लैश नहीं होगा कि हम एक्स से डिवाइड करें। ओके जैसे वो क्वेश्चन इतने और देखते जाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा पता चलता जाएगा। ओके तो ये क्वेश्चन आप फॉर्मूला बुक में इंक्लूड करो। लेट मी इंक्लूड हियर ओनली, वेट, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप इंक्लूड करोगे ही, इसलिए वन मोर स्पेशल केस। प्रैक्टिस से बाद में पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या उसे यूज किया, मतलब थोड़ा टाइपिंग में वो सब हो गया है। प्रैक्टिस के बाद हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब उसे यूज किया। अच्छा मतलब प्रैक्टिस के बाद में पता ही नहीं चलेगा कि कब यूज किया, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला बुक में उसका अलग से नोट लगाओ। क्योंकि अगर ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि डेफिनेटली वो कब आया और कब चला गया। जब फॉर्मूला बुक में रहेगा तो आपको पता चलेगा कि ये आपका डीवाई बाई डी एक्स का स्पेशल केस है। हाँ स्टार मार्क बुक या जो भी आप बना दो, तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इधर आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा छोटा ब्रीफ में आप अपनी जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझा है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके ये आपका v हो जाएगा और ये cos y सॉरी cos y dy बाई डी एक्स, ये आपका dv बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन में चला जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, बट ऐसा करना पड़ेगा। ओके हाँ हाँ नहीं ऐसा मत याद रखो कि कुछ भी मेथड नहीं होगा तो होमोजेनियस होगा, नहीं। जितने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करते जाओगे उतना आपका माइंड और डेवलप होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हो या इंजीनियर बन रहे हो, आपकी डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस। चलो एक अच्छी डिग्री आपके पास आ गई, ठीक है, मान लो डॉक्टर बन गए, डॉक्टर तक आपको इतना ही पता था, थियोरेटिकल नॉलेज इतनी बीमारी है ये होगा। पर जैसे आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हो, जैसे अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें और नई नई बीमारी मिलती है और एक्सपीरियंस होता जाता है। तो सारी चीजें आपको डिग्री फॉर्मूला बुक में नहीं सिखाई जाती, कोई चीज आपको रियल लाइफ में मिलती है जो रेगुलर बुक में मिलती है। एक अच्छा अच्छा कनेक्शन हो रहा है अभी। सेम विथ इंजीनियरिंग लाइफ, राइट। तो जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाए जाएंगे, जितना आप कॉलेज में लैब में और वो सारी चीजें सॉल्व करोगे, वही नहीं कि उस लाइफ में मिलेगा, लाइफ में उससे खतरनाक प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो लैब में आप सर्टेन एनवायरमेंट के अंदर प्रैक्टिस करोगे, लाइफ में सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। ओके चलो अब इधर आ जाते हैं। सो cos y divided by x equal to v plus x dv by dx, so सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो cos y divided by dx is v plus x dv by dx is equal to sin y by x is v minus 1 divided by 2v minus 1। फिर तो आपको पता ही है कैसे सिंप्लीफाई करना है आगे। Okay, let me show you that. So therefore x dv by dx is equal to v minus 1 डिवाइड बाई 2v minus 1। एग्री, बट मुझे एक बार दिखाने दो क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है। बाकी सारे आप कर दोगे, याद याद करो, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था बाकी सारे आपसे हो जाएंगे। होमोजेनियस का एक्सपांशन सबसे लंबा होगा, होमोजेनियस का सिंप्लीफिकेशन सबसे बड़ा होगा, और बोर्ड्स में ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आप यही सीख सकते हो, तो ये इधर देख लो। ओके सो इट इज इक्वल टू v minus 1 minus v 2v minus 1 होल डिवाइड बाई 2v minus 1।
So therefore x dv by dx is equal to v minus 1 minus 2v square minus minus plus v whole divide by 2v minus 1. v plus v is 2v. 2v minus 1 minus 2v square डिवाइड बाई 2v माइनस 1. तो ये 2v माइनस 1 2v माइनस 1 पहले कैंसिल हो जाएगा अगर मैं डिवाइड कर दूं, मतलब 2v माइनस 1 को सेपरेटली दे दूं सबको, हाँ या ना. ओके, सो दिस इज योर x dv by dx. अब हम इसे डिवाइड वो कर देते हैं, v वाले v तरफ, x वाले x तरफ, या पहले शायद वो करना था फिर हमें ये डिवाइड करना था, नो इश्यू. ओके चलो, ये हाँ, ये हर बार इसमें गलती होती है. पहले यहाँ से आप पहले डिवाइड कर दो. ओके, ये स्टेप के बाद, ओके, उसके बाद आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो. सो देयरफॉर 2v minus 1 dv डिवाइड बाय 2v minus 1 minus 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx by x, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, राइट. चलो, अब डिनोमिनेटर में v की पावर 2 है, न्यूमिनेटर में v की पावर 1 है. डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल आपको ऊपर सेट करना है, हाँ या ना. डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल क्या आएगा? माइनस 4v प्लस 2, हाँ या ना. माइनस 4v प्लस 2, तो बस माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4v प्लस 2 हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, सो इंटीग्रल डिनोमिनेटर में आपके पास है माइनस 2v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1. सो इट शुड बी माइनस 4v प्लस 2. इसको अगर आप माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपका 2v माइनस 1 हो जाएगा dv इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x dx. So after simplification, you will get minus half ln 2v minus 2v square minus 1 इक्वल टू ln mod x. सब ln में है तो c भी आप ln में ले सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया. फिर आप v की वैल्यू रख सकते हो sin v by x, हाँ या ना, sin y by x. So therefore minus half ln, या पहले थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. माइनस हाफ को पहले उस तरफ भेज दो या माइनस को पहले इधर रहने दो. ओके, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ. 2v माइनस 2v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ln mod x प्लस 2 टाइम्स ln c, सो विच इज इक्वल टू योर ln x स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. ओके, ये आपका माइनस ln है, उसको भी प्लस ln कर दो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, 2v स्क्वायर माइनस 1, और c को अलग ही रखो. x और उन सबको यहाँ पे करो, c को अलग रखो, तो ये प्लस 2 ln c उसको उस तरफ भेज दो, माइनस 2 ln c हो जाएगा, क्योंकि बाद में भी अलग ही करने वाले हैं. सो दिस इज ln c टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू ln x स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स साइन y बाई x माइनस 2 टाइम्स साइन y बाई x होल स्क्वायर माइनस 1. सो ln आपका दोनों जगह से निकल जाएगा. दिस इज योर 1 अपॉन सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बस अब एक्स स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर दो या जो भी करो, आंसर आपको दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शंस नहीं, तो अलग अलग फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो. एक्स स्क्वायर 2 साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ये आपका एक्स स्क्वायर कैंसल, एक एक एक्स कैंसल, 1 अपॉन सी स्क्वायर उसे आप कैपिटल सी नाम दे सकते हो. आपको स्कूल से कोई नोटिस मिली कि आपका स्कूल कब से स्टार्ट होने वाला है, ऐसा कुछ? स्कूल से कोई मीटिंग ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है, ऐसा कुछ? कमाल कर रहे हैं स्कूल वाले, आपसे मीटिंग नहीं कर रहे, आपसे जूनियर, आपके जूनियर्स क्लास वालों के साथ मीटिंग कर रहे हैं. 2x साइन वाई माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल सी. हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे मूव करने वाले हैं, वो पता चला स्टूडेंट्स के थ्रू. क्यों माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्यों मूव कर रहे हैं?
एग्जैक्टली कल आपके जूनियर्स की मीटिंग हुई थी स्कूल प्रिंसिपल सर के साथ। उन्होंने क्या बोला कि आपके जूनियर्स को, पता नहीं उनको क्यों बोला, आपके 12th वालों के क्लास वो लोग शायद, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, उन्होंने 12 सितंबर बोला। ओके, जूनियर मतलब 11th वालों के साथ उन्होंने डिस्कस किया कि आपके 12th वालों के क्लास 12 सितंबर से वो शुरू करने का सोच रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल, नॉट नियरली इम्पॉसिबल, 100% इम्पॉसिबल। ओके, एंड क्योंकि आज तो 9 सितंबर हो गई और अभी मैं स्कूल की हालत देख के आ रहा हूँ सारे मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन में। उन्होंने ऐसा बोला कि इनिशियली सिर्फ डाउट सॉल्विंग शुरू करेंगे एंड डाउट सॉल्विंग एंड वैसे उन्होंने यही बोला कि मैनेजमेंट से परमिशन लेके वो सारी चीजें बात करें, डाउट सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल आपका शुरू करेंगे। ओके, हाँ, पेरेंट्स शुड बी एग्री, कोई एग्री नहीं होगा। ओके, हाँ, फिर धीरे धीरे फिर अक्टूबर नवंबर से ये होगा। अच्छा, Vishnu is telling principal sir say that school में start from next year। अच्छा, ऐसा बोला आपको? ठीक है, सितंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सोच सकता हूँ, एटलीस्ट नवंबर दिसंबर में सोच सकता हूँ। और मनीष की बातों पे आप भरोसा करते हो? मनीष ने पूछा था सर से। वही तो। अच्छा, सर ने उसको रिप्लाई किया था। ठीक है, चलो वी विल थिंक, देखेंगे। तो जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, न्यूज में 21 सितंबर बता रहे थे फॉर 9 to 12। यस दिलीप, एग्री, न्यूज में ये आया है। और पूरे इंडिया में सबसे पहले कर्नाटक में ही परमिशन मिली है स्कूल ओपन करने की। तो कर्नाटक की हालत देख के फिर पूरी इंडिया में स्कूल ओपन होगी। सो डोंट वरी, जितना मुझे आपकी टाउनशिप के बारे में पता है, तो जैसे पूरे इंडिया में लॉकडाउन से पहले सारी स्कूलें बंद होने से पहले हमारी स्कूल बंद हुई थी, जेवीएम। तो जितना मुझे पता है एज फार एज, तो अगर सारी स्कूलें भी शुरू होंगी तो जेवीएम उसके बाद ही शुरू होगी, जितना मुझे पता है, जितना मैंने मैनेजमेंट को ऑब्जर्व किया इतने टाइम में। मुझसे ज्यादा आप यहाँ पे रहते हो, आपको ज्यादा पता है। ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। जो भी होगा, मैंने तो आपको ये बोला कि माइंड में यही प्रिपरेशन करके रखो कि दिसंबर तक ऑनलाइन है, जनवरी में डायरेक्ट जेई देने के लिए जाना है। फिर अगर जो भी अच्छा हो रहा है तो वो अच्छा है ही। ओके, बाकी का पोर्शन हमारा ऑफलाइन में हम कवर करेंगे अगर वो हो रहा है तो। एंड अगर चालू करेंगे भी तो सबसे पहले आपके आप ही का स्टार्ट करेंगे, 12th वालों का ही। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स कम हैं तो थोड़ा थोड़ा करके शायद शायद तो जो भी हो देखेंगे। ऑब्वियसली 12th एंड 10th आर इम्पोर्टेंट। चलो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 12 एवरीवन। ठीक है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, आई थिंक आज तो पूरे आधे टीपीपी भी खत्म नहीं होंगे, नो इश्यू, समझने के लिए टाइम जाएगा। ना, a body at a temperature of 50 degree Fahrenheit is placed outdoors where the temperature is 100 degree Fahrenheit। चलो, फिजिक्स में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो? Okay, sir, you send the solution, we will check answer as some of your doubts are because of matching options। हाँ, agree TPP के ना, Harsha, you are talking about TPP ना? Yes, definitely I will send। तो मुझे एक बार रिमाइंड करा देना आज वापस, ठीक है? क्योंकि आज आपकी क्लास के अभी अभी आपकी क्लास के बाद 1 बजे ही कर देंगे, वो बेटर रहेगा। खत्म करते हैं। A body at temperature of 50 degree Fahrenheit is placed outdoors where the temperature is 100 degree Fahrenheit। The rate of change of the temperature of a body with respect to time is directly proportional to the temperature difference between the body and its surrounding medium। अब ये चीज समझो, राइट? ये एक लॉ है, हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप पढ़ चुके हो। ओके, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का आपका है, राइट? किस में पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री?
फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो आपको पता ही है कि अगर किसी अभी एक बॉडी है, राइट, कोई सपोज डेड बॉडी है, आपने किसी को मार दिया, बहुत गुस्सा आ रहा था, वो 50 डिग्री फ़ारेनहीट पे है, आपने उसको बाहर रख दिया है अब, ओके, बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहीट है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, टेल मी। ओके, ऑब्वियसली ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ, ओके, यस, सराउंडिंग टू बॉडी, सराउंडिंग से बॉडी में। एक तो पहले ही मार दिया बच्चे को और फिर पता नहीं अब क्या हालत होगी उसकी। चल, सो अ बॉडी एट टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहीट इज प्लेस्ड आउटडोर्स। बॉडी का मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बॉडी होगा, ये जस्ट कॉमेडी के लिए मैंने कर दिया। आप फिजिक्स में सारी चीजें पढ़ चुके हो, तो एनी ऑब्जेक्ट, ये आपका बॉडी है। सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ये सारी चीजें आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी टर्मिनोलॉजी है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। So body at temperature of 50 degree 100 Fahrenheit, temperature of body is 50 degree Fahrenheit, and placed outdoors where the temperature of surrounding temperature is 100 degree Fahrenheit. Now the rate of change of the temperature of body, rate of change of temperature of body or not with respect to time. Okay, with respect to time. So body का temperature increase हो रहा है कि decrease हो रहा है, tell me. अगर हीट सराउंडिंग से बॉडी की तरफ जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये हमारे सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर जितना हो जाएगा। एग्जैक्टली सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होना चाहिए, बट सराउंडिंग इनफाइनाइट है, राइट। आप बाहर जाके रख रहे हो, तो यहाँ पे फिलहाल आपका सराउंडिंग टेम्परेचर वो उतना ही रहेगा। ओके, ये पता नहीं अब आपने ये मुझे इतना याद नहीं है कि 12th में हम कितने लेवल का पढ़े थे और कॉलेज में कितने लेवल का पढ़े थे। तो कॉलेज में हम ये देखते थे इनफाइनाइट सराउंडिंग। जब आपका वो इनफाइनाइट सराउंडिंग होता है तो इनफाइनाइट सराउंडिंग का टेम्परेचर एज इट इज रहेगा। ओके, फिर वो बॉडी का टेम्परेचर उतना सराउंडिंग टेम्परेचर जितना हो जाएगा। अगर सराउंडिंग कम है तो फिर वो आपका 75 वाला होता है। इफ आफ्टर 5 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 60 डिग्री फ़ारेनहीट, ओके, अभी आपको पहले दिया इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। सो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग माइनस टेम्परेचर ऑफ बॉडी, प्रोपोर्शनल टू। आफ्टर 5 मिनट्स, राइट, सो t इक्वल टू 5 मिनट्स, अगर मैं t इक्वल टू 0 को स्टार्टिंग ले रहा हूँ, जो ये कंडीशन है वो आपका t इक्वल टू 0 पे है। सो आफ्टर 5 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 60 डिग्री फ़ारेनहीट, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 60 डिग्री फ़ारेनहीट। फाइंड वन, हाउ लॉन्ग will it take the body to reach the temperature of 75 डिग्री फ़ारेनहीट। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा जब वो 75 डिग्री पे पहुंच जाएगी बॉडी, एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। क्वेश्चन पता चला स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है तो फिर ये आसान है। पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पूछते थे कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन में कहाँ पे काम आएगा, तो ये सारी जगह पे। सो डी टी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के। तो मैंने जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन बताई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, ये सारी चीजें, बट फ्लूइड के बाद ये थर्मल भी आता है, वो भी मैं भूल गया। थर्मल, एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स में भी एक पूरा अलग आपका था हीट ट्रांसफर। दिस इज योर टॉपिक ऑफ हीट ट्रांसफर। सो बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं उसमें, बट ये सारी चीज़ें इंसान भूल जाते हैं जब इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको, अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ोगे और इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, ये होता है जब आप अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो, तो उसके बाद होता है। इसीलिए कॉलेज का इंपॉर्टेंस है, कॉलेज, अच्छी कॉलेज में जाओगे, ये सब चीज़ें पढ़ोगे, याद रहेगा, वो है। ठीक है, चलो कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही होंगी, अभी मैं इसको कर रहा हूँ। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अच्छी कॉलेज पकड़ो। ओके, नाउ देयरफॉर dTB by dt is equal to k t surrounding minus t body. Now let us put all these values. So k क्या है हमें पता नहीं, बट सराउंडिंग और बॉडी हमें पता है फिक्स है 100 माइनस 50। तो क्या वो 50 नहीं हो जाएगा, 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, सराउंडिंग और बॉडी को आप अलग अलग नाम दे सकते हो, मैंने अभी फिलहाल वही नाम दिया। ऊपर आपको पहले लिखना पड़ेगा फॉर बोर्ड्स क्वेश्चन, राइट, दैट लेट टी बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टी सराउंडिंग इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके,
हाँ, अब यहाँ पे एक गलती हो गई, यस, टीबी इज योर वेरिएबल, एग्री, ओके, क्योंकि वो आपका बॉडी का है, टेम्परेचर है, वो आपका वेरिएबल है, राइट, हम उस फॉर्म में लिख रहे हैं. सो 100 into k minus ktb or not, okay, so therefore dTb by dt plus k into tb equal to 100k. टेल मी, क्या ये 100k आपका ये हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज k इज आल्सो कांस्टेंट, 100k इज आल्सो कांस्टेंट और नॉट? हाँ लेंगे विष्णु, वेट, चलो, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप हियर? कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, टेल मी. डायरेक्ट इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेबल, क्या टी टी के साथ जा रहा है? हाँ कर सकते हैं, डी टी बी बाई 100k माइनस के टी बी इक्वल टू डी टी. हाँ, a माइनस बी एक्स वाला फॉर्म है, यस, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो वो आप कर सकते हैं. या फिर अब आसानी से हो रहा है तो फिर डिफिकल्ट क्यों करना, आप इसमें dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका y है, दिस इज p ऑफ x इज कांस्टेंट, q ऑफ x इज कांस्टेंट. तो एक ही क्वेश्चन तो अलग अलग मेथड से हो सकता है, बट अगर आपका वो डायरेक्टली हो रहा है तो फिर क्यों इसमें पढ़ना है. ओके, दोनों मेथड से आपको सेम आंसर आएगा, बट वेरिएबल सेपरेबल इज इजी. So therefore, dTb divided by 100k minus ktb और k times 100 minus tb equal to dt. हाँ, कांस्टेंट एक फंक्शन हो सकता है ना, वैसे p of x भी कांस्टेंट ही है, यहाँ पे p of x भी आपको k मिलेगा, राइट. कांस्टेंट इज आल्सो वन टाइप ऑफ फंक्शन. उसी तरीके से फिर उसका इंटीग्रेशन होगा जो आप करेंगे. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, इस जगह थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है. ओके, so therefore now what is its integration? Integral 1 upon a minus bx log mod 100k minus ktb और x का कोएफिशिएंट माइनस 1 अपॉन k इज इक्वल टू t प्लस c, हाँ या ना? so therefore ln 100k minus ktb is equal to minus kt minus kc, isn't it? अब आप इसे e टू द पावर में लिख सकते हैं, उस तरफ जाएगा तो फिर आप इनिशियल कंडीशन यूज कर सकते हैं. सो देयरफॉर 100k minus ktb is equal to what you want, we want relation between tb and t, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें चाहिए, is equal to e to the power minus kt into e to the power minus kc और minus kc. okay, चलो, so which is equal to therefore k 100 minus tb is equal to e to the power minus k t plus c. अभी के लिए मुझे इतना मिल रहा है. ओके, ना चलो कौन सी इनिशियल कंडीशन रखेंगे? t इक्वल टू 5 मिनट पे टेम्परेचर 60 डिग्री है और t इक्वल टू 0 मिनट पे टेम्परेचर कितना था? यस, आपके पास यहाँ पे दो कांस्टेंट है या नहीं? देयर आर टू कांस्टेंट्स k एंड c. ओके, हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर मैं पहले टेम्परेचर t रख रहा हूँ, t इक्वल टू 0, वो टाइम पे मेरा स्टार्टिंग में बॉडी का टेम्परेचर था 50 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो देयरफॉर k 100 minus 50 is equal to e to the power minus k 0 plus c. k into 50 equal to e to the power minus k into c. So therefore 50k equal to e to the power minus k. से अभी के लिए बस इतना रख रहा हूँ. दूसरे इक्वेशन मेरा जो मिल रहा है उस हिसाब से सिंप्लीफाई करूँगा. आफ्टर 10 मिनट्स टेम्परेचर इज इक्वल टू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट.
10 मिनट के बाद वो आपका टेम्परेचर हो रहा है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो देयरफॉर K 100 minus 60 is equal to e to the power minus k. Time is 10 minutes plus c. So therefore k 100 minus 60 is 40 equal to e to the power minus 10k प्लस c है, तो क्या मैं उसे इंटू ई टू द पावर माइनस के से लिख सकता हूँ? हाँ या ना? क्योंकि e आपका सेम रहेगा. ओके, वो आपका इंटू है तो प्लस हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ या ना? ओके, चलो अब e टू द पावर माइनस के सी को मैं 50 के रख सकता हूँ. ओके, सो therefore 40k equal to e to the power minus 10k into 50k, because e to the power minus kc is 50k from 1. k cancel, so e to the power minus 10k equal to 40 by 50, which is equal to 4 by 5. ओके, चलो तो क्या यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो या e टू द पावर k की वैल्यू कुछ भी? सो देयरफॉर माइनस 10k इक्वल टू ln 4 by 5. हाँ या ना? ओके, और वो ln 5 by 4 करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, implies k equal to minus 1/10 ln 4 by 5. ln 5 by 4 करोगे तो वो प्लस हो जाएगा. So therefore k is equal to 1/10 ln 5 by 4. K equal to 1/10 ln 5 by 4. Everyone got this? Please give me some response. K is equal to 1/10 ln 5 by 4. माइनस ऊपर दे दो वो ln 5 by 4 हो जाएगा. चलो अब हमें c फाइंड करना है. ओके, c फाइंड करने के लिए क्या मैं k की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ? ओके, कोई भी एक इक्वेशन में डेफिनेटली कहाँ पे इजी पड़ेगा? वेट, e to the power minus k into c. So therefore 50 into k is 1/10 ln 5 by 4 equal to e to the power, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है अभी, माइनस 1/10 ln 5 by 4 into c. पाई ln 5 by 4, वापस e इधर आएगा तो ln of ln हो जाएगा. c कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया? ओके, वी कैन डू वन थिंग. जस्ट अ मिनट, समझो यहाँ पे मेन हमें ये इक्वेशन चाहिए, राइट? मेन व्हाट वी वांट दिस इक्वेशन. ओके, ये इक्वेशन में हमें c नहीं चाहिए. अगर आप ये इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये सिंस c डायरेक्टली फाइंड करना मुश्किल है. ओके, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं, तो उसको हम मुमकिन बनाएंगे अलग तरीके से. हाँ हाँ, यस मनोज, इट इज फास्ट. ओके, सी फाइंड करना मुश्किल है तो अब हम क्या करेंगे, इसे e टू द पावर माइनस के टी इंटू ई टू द पावर माइनस के से लिख सकता हूँ. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. व्हाट वी वांट दिस इक्वेशन ओनली ना, बट हम टी और के और सी क्यों फाइंड करते हैं? ताकि हमें ये इक्वेशन मिले. सो के तो हमें मिल ही गया है, ये तो सी क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, e टू द पावर माइनस के सी फाइंड करूँ इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सी. कैन आई फाइंड e टू द पावर माइनस के सी? वो शायद आसान हो सकता है. e टू द पावर माइनस के सी, हाँ या ना? Okay, so e to the power minus kc is equal to 50k, which is equal to 5 by 10 ln 5 by 4, that is 5 ln 5 by 4, and that's it. Okay, 5 to the power 5 by 4 to the power 5
और डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं तो इतना रख देते हैं। तो e टू द पावर माइनस के सी आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका e टू द पावर माइनस के सी है, ठीक है। अब आपको बचा के ऑलरेडी आपको मिल गया है, e टू द पावर माइनस के टी। अगर मैं ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, सो के 100 माइनस टी बी is equal to e to the power minus k t plus 4 चलो k आपका है 1/10 ln 5/4 100 minus tb is equal to e to the power minus kt plus this is your c exactly, not 4, into e to the power minus kc. Now e to the power minus kc is 5 ln 5/4. Okay, e to the power minus kt 5 ln 5/4. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। सिंप्लीफाई करते जाओ, विल गेट योर आंसर। ln 5/4 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब आइदर 5 को इधर ले जाओ, उधर रखो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सपोज 5 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, सो दिस इज 1/50, 5 10 50, 100 माइनस टी बी, बिकॉज व्हाट आई वांट नाउ, आई वांट वैल्यू ऑफ e टू द पावर माइनस के टी। अब k हमारे पास क्या है समझो, k इज 1/10 ln 5/4 into t or not. ओके ओके, चलो अब हमें रिलेशन चाहिए। यस, टीबी और टी के बीच में ये एक रिलेशन हो सकता है, बट इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, है या ना। ई इधर चला जाएगा तो एल एन हो जाएगा। ओके, या और कैसे सिंप्लीफाई करें। इसका और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता ना। हाँ, एक चीज हो सकती है, ई टू दी इसे आप ई टू दी पावर एल एन 5/4 टू दी पावर माइनस टी बाई 10 लिख सकते हो, बट फिर ये आपका पास बचेगा 5/4 टू दी पावर माइनस टी बाई 10। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन मिला। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को सिंप्लीफाई करने के बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं मिलता, शायद कोई गलती हुई है। एलन फॉर्म, जस्ट अ मिनट। ये ठीक है, एलन 100 के माइनस के टी बी, फिर टी बी का कोएफिशिएंट -1 के टी प्लस सी माइनस के टी माइनस के सी। मतलब आप बोल रहे हो यहाँ पे एलन के फॉर्म में रखे, राइट। आई थिंक यस, वो इजी हो। चलो इधर थोड़ा देख लेते हैं। ओनली सी नहीं, बट ये के मल्टीप्लाई हुआ है ना, हमने के को मल्टीप्लाई किया ना उस तरफ, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। टी प्लस सी मतलब वो दूसरा सी हो जाएगा, एग्री।
जस्ट अ मिनट, मैं ये वन नोट को बंद करके वापस ओपन कर रहा हूँ। k is with t, before integration k is multiplied to t. okay, होता है कहीं कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन में आपका दिमाग खराब हो जाता है, नो इश्यू। वो टाइम पे ऐसे क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वरना अभी तो मेरा मन वही कर रहा है, फिर बाद में आराम से देखो बाकी सारे क्वेश्चन करके, जब कॉन्फिडेंस आए फिर। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ये आज बहुत रिस्पॉन्स देने में बहुत टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। हम्म, हम्म। आप बोल रहे हो यही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, राइट? ओके, ठीक है। So if I put t equal to 0, tb equal to 50, so ln 100 k minus 50, नहीं तो अगर k को मैं कॉमन निकाल दूं, 100 minus 50 is equal to minus k, t is 0, minus k into c। माइनस k into c को आप दूसरा भी कर सकते हैं। मैंने 2 बार क्या लिया है, ये k दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, t प्लस सी। ओके, नहीं तो माइनस के टी प्लस सी। हाँ, यस, वाई नॉट हर्षा, बोलो बोलो, कभी भी अनम्यूट करके बोल सकते हो, वाई नॉट। सर हाँ, यस। सर जो dt/dt इज इक्वल्स टू k इंटू टी माइनस 100 आया ना सर हाँ ऊपर, हाँ हाँ, सर आपने उसे t को इक्वेशन में रखा फिर t के साथ भी मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन करने के बाद। इक्वेशन में रखा फिर वापस मल्टीप्लाई किया। एक मिनट, देखो ये आपका 100 के माइनस के टी भी हुआ, राइट? तो हाँ सर। जनरली जब हम 1/a-bx का इंटीग्रेशन करते हैं, a प्लस बी एक्स या ax प्लस बी, तो x का कोएफिशिएंट वापस नीचे रखते हैं। तो इसका 100 के माइनस के टी बी, तो x यहाँ पे टी बी है, उसका कोएफिशिएंट माइनस के, इसलिए वो मैंने -1/k किया। नहीं तो यहाँ से मुझे एक और आइडिया आ रहा है, हम अगर k पहले कॉमन निकाल दें तो अब आपके पास बचेगा 1/100 माइनस टी बी। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ln 100 माइनस टी बी डिवाइड बाई आएगा, तो एक k आपका निकल ही जाएगा यहाँ से। हाँ, एग्री। वो एग्जैक्टली k आपका c में काउंट हो जाएगा, यहाँ से ln k ऑलरेडी अलग हो सकता है, हाँ वो आसान हो जाएगा। तो 1/k हम पहले कॉमन निकाल देते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, दैट विल बी बेटर। ओके, हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इधर तो एटलीस्ट हमारे पास 100 माइनस टी बी ही बचेगा। ओके, 100 माइनस टी बी, ठीक है, -1/k हो गया, तो इधर के लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक हमारे पास आसान हो सकता है काम। चलो, इज इक्वल टू, अब ये माइनस के सी रहेगा, और अगर यहाँ पे आप लिख रहे हो तो वो एल एन के अलग हो जाएगा, उधर सी में चला जाएगा, राइट? ये माइनस के सी को आप नया सी भी नाम दे सकते हैं। सो देयरफॉर एल एन 100 माइनस 50 इज 50 इक्वल टू 0। बोलो, ये माइनस के सी को के सी रखना है या कोई अलग नाम दे देता है, कैपिटल सी नाम दे दे, हाँ या ना? तो ये आपके पास अब दो ही अननोन रहेंगे। ओके, के एन सी। ओके, ये आपका कैपिटल सी हो जाएगा, वेर कैपिटल सी इक्वल टू स्मॉल के इंटू सी, और माइनस स्मॉल के इंटू सी। चलो, अभी हम कहाँ पे थे? ln 50 इक्वल टू 0 माइनस सी और नॉट। ओके, तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी इक्वल टू माइनस ln 50। अब थोड़ा काम आसान लग रहा है, आया ना? राइट, चलो, अब सी इक्वल टू -ln 50 यहाँ पे रख देते हैं, और ये, हाँ, ओके, चलो। अब सेकंड कंडीशन, t इक्वल टू 10 मिनट्स, टी बी इक्वल टू 60, सो ln 10 माइनस 100, सॉरी दिस इज 100 माइनस 60, और डेफिनेटली वो 100 माइनस टी बी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ओके, इज इक्वल टू 5 मिनट दिया है, 10 मिनट, 5 मिनट है क्या? ओके, इज इक्वल टू माइनस के
5 times minus c is plus ln 50 or not, tell me. ओके वो प्लस ln 50 हो जाएगा. हाँ, सो अब इधर से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस k फाइव इधर आ जाएगा 5k इक्वल टू ln 50. ये 100 माइनस 60 40 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा माइनस ln 40, तो ln 50/40 हो जाएगा. ओके दैट इज ln 5/4. तो k आपको मिलेगा 1/5 ln 5/4. ओके तो k यहाँ पे हमें 1/10 ln 5/4 मिला था, क्योंकि वो k हमने ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, राइट. इसीलिए ओके. अब ये k और c की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन. हाँ तो वही. हाँ यहाँ पे 1/10 क्यों आया, तो दो गलती कर दी, एक तो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और इधर पाई की जगह 10 रख दिया था. यहाँ पे 5 मिनट करेंगे तो इधर भी आपको 1/5 मिलेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो ये सारी गलती होती है. चलो पूरा वो चला गया. ठीक है, नो प्रॉब्लम. दिस टाइम मिस्टेक्स आर नॉट गुड. दिस मिस्टेक इज वेरी बैड. दिस मिस्टेक इज वेरी बैड. मूड चला जाता है कि नहीं, कभी ऐसी गलती हो जाए और पूरा क्वेश्चन खराब हो जाए, मन करता है चलो इसको साइड पे ही रख देते हैं. वो टाइम पे साइड पे रख ही दो और दूसरा क्वेश्चन करो. क्योंकि मैं 12th में ऐसी बहुत गलती कर चुका था. जब ऐसा होता था तो मैं उसको उसी पे लगा रहता था. ओके मुझे बोलते थे कि नहीं इसको अभी रख दो, दूसरा करो, फिर वो इसको वापस करना. मैं सुनता ही नहीं था, तो वो मैंने गलती करी थी. हाँ वही, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो या चैप्टर चेंज कर सकते हो, फिर वापस आप उस पे आ जाओ. ओके और ऊपर से वन नोट काम नहीं कर रहा है अच्छे से. जस्ट अ मिनट. चलो तो इधर ये तो आपके पास सही था. तो दिस इज योर वन मेथड एंड दिस इज अनदर मेथड. यहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा एंड दिस इज योर अनदर मेथड, और जहाँ से आपका कंटिन्यू हो रहा है इधर. ओके ओके. बिग मिस्टेक. ठीक है. कौन सी बड़ी मिस्टेक हुई हमारे यहाँ पे सिस्टम में, ये. चलो वैल्यू रख दें के और सी की. सो देयरफॉर ln 100 - tb. अब ये तो आपका पॉजिटिव ही होगा, तो मोड को आप दूर कर सकते हैं बिकॉज tb विल बी ऑलवेज लेस देन 100. ओके इज इक्वल टू माइनस के स्मॉल टी. सॉरी स्मॉल टी तो वेरिएबल है. के की वैल्यू आपको क्या मिली है, 1/5 ln 5/4 एंड कैपिटल सी माइनस ln 50. माइनस ln 50 आपका प्लस ln 50 हो जाएगा. हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या ये मिला आपको. ओके के है माइनस ln 5/4, राइट. तो टी उस तरफ लिखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है कि टी आपका ln के अंदर है. तो टी को मैं यहाँ पे आगे ही लिख देता हूँ, -t/5. ओके प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो ये आप ln के फॉर्म में रख सकते हो, या अब यहाँ से आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच का रिलेशन चाहिए, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं. -t/5 इसकी पावर में चला जाएगा. हाँ या ना.
टी बी इक्वल टू 75 लो तो स्मॉल टी मिल जाएगा। ओके, हाँ इक्वेशन तो ऐसे भी पूछा ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ से अब आगे बढ़ सकते हैं। वहां पे भी समथिंग ऐसा ही इक्वेशन मिला था, बट द थिंग इज बस टाइम हमने गड़बड़ी कर दी थी, दैट्स इट। इक्वेशन तो ऐसे ही मिला था, उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। चलो अब आपको वो दो चीजें पूछ रहे हैं, टीबी इक्वल टू 75 पे टाइम और टाइम 10 मिनट हो तो टीबी। So therefore ln 100 minus 75 is equal to minus t by 5 ln 5 by 4 plus ln 50. 70 minus 25 is 25 or not? So ln 25. ln 50 minus ln 50 equal to minus t by 5 ln 5 by 4. So इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ln 25 by 50 और नॉट? ओके, 25 by 50 आपका हाफ हो जाएगा, ln 5 by 4. Okay, so therefore ln 1/2 is equal to minus t by 5 ln 5 by 4. तो टाइम तो आपको ln के फॉर्म में मिलेगा, so time is equal to pi ln half divided by ln 5 by 4. हाँ या ना? Please give me some response. Minus pi ln 5 divided by minus pi ln half divided by ln 5 by 4. शायद ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, राइट? ओके, अब आपको जिस फॉर्म में आंसर दिया गया हो उस तरीके से आप जा सकते हैं, या अगर बोर्ड्स हो तो बस आप माइनस दे दो कहीं पे भी। सपोज माइनस यहाँ पे हाफ की पावर में दे रहा हूँ, सो टी इक्वल टू 5 ln 2 डिवाइड बाय ln 5 by 4. इज इट क्लियर एवरीवन फॉर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट? नेक्स्ट, अब टाइम आपके पास 10 मिनट हो तो कैपिटल टी आपको फाइंड करना है। ln 100 minus tb इक्वल टू माइनस टी बाई 5 ln 5 by 4 प्लस ln 50। चलो अच्छा क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। ln 100 minus tb इक्वल टू माइनस 10 by 5 ln 5 by 4 प्लस ln 50। 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, डेफिनेटली है उसकी पावर में चला जाएगा। ln 5 by 4 to the power minus 2 plus ln 50। ln 100 minus tb इक्वल टू ln, ये आपका 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 50 हो जाएगा, साथ में कर रहा हूँ, 25 टू ज़ा 50 हो जाएगा, ln दोनों जगह से निकल जाएगा। 100 माइनस tb इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 16 टू ज़ा 32 और नॉट, so 100 minus 32 equal to tb. What is the meaning of tb? Value of tb 68 or not? Please give me some response. At least एक आंसर तो ढंग का आया, मतलब अच्छा आया वो भी अच्छा ही है, बट ln 2 ln 5 by 4 उस फॉर्म के में जनरली ऐसा आंसर टाइम का दे रहे हैं कि ये टाइम होगा। ठीक है, वन नोट खेल रहा है, हम भी खेलते हैं, नो इश्यू। सो दिस इज आवर आंसर। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ओके, चलो अब आपके टीपीपी के क्वेश्चन बचे हैं। आज 1.5 आवर में सिर्फ हमने डिस्कस किए 2 क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन हमारा वो था, वो गलती हमने पकड़ी। ये क्वेश्चन में हमने नई टाइप सीखी क्वेश्चन 11 में, और क्वेश्चन नंबर 12 में ये चलो कुछ अच्छा नहीं था, एटलीस्ट ये बॉडी फिगर अच्छी ड्रॉ कर ली, राइट? दिस बॉडी इज इन
शवासन मुद्रा, हाँ 3 क्वेश्चन, वही तीसरा आधा छोड़ा था, मतलब वो किया फिर उसमें भी गलती, नो इशू, होते हैं कुछ दिन। ओके चलो, काउट खेलना है, बट सैटरडे की क्लास का पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, समझो यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है, काउट खेलते हैं, आज काउट खेलते हैं। ओके सो 2 क्लास मेरी जा रही है, थर्सडे एंड सैटरडे स्टूडेंट्स।